बंगाल के पंचायत चुनाव में जो हुआ वो शर्मनाक है। चुनाव पूर्व हिंसा के बाद भी चुनाव के समय हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। अगर हम इसी तरह हर चुनाव में पहले या बाद में हिंसा की संस्कृति को बर्दाश्त करते चले गए तो एक दिन लोकतंत्र का सिर्फ खंडहर बचेगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा की संस्कृति स्थायी होती चली जा रही है, जिसका लाभ आप गौर से देखिए तो हर कोई अपने अपने मौके के हिसाब से उठाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग को शायद और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, इतनी कि एक भी घटना ना होती। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी कई जिलों में हिंसा हुई है कि फ्री एंड फेयर के नाम पर कितना कुछ अनफेयर हुआ है। केंद्रीय बलों की तैनाती की संख्या के अलावा भी उनकी तैनाती की प्लानिंग क्या थी, एक एक जिले में कितने अफसरों को लगाया गया, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसका भी कि ईडी, सीबीआई, आईटी से घिरी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा कैसे। जिस तरह से बंगाल को छावनी में बदला गया, क्या उसमें यही बाकी रह गया होगा कि ड्रोन नहीं उड़ा, सुखोई और रफाल ने सौटी नहीं मारी और तमाम तरह के टैंक हर मतदान केंद्र के बाहर नहीं लगाए गए। फ्री एंड फेयर चुनाव के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को जो सौभाग्य मिला है उसे सेना को भी प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए था। बंगाल के चुनाव का किस किस स्तर पर मिलिटराइजेशन किया गया, जब इतना कुछ किया ही गया तो सीधे सेना को ही उतार देना चाहिए था। उससे भी इच्छा पूरी नहीं होती तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए अमेरिका के अब्राहम लिंकन नामक युद्धपोत को होर्मुज से मंगा लेना चाहिए था। ट्रंप से B-2 बॉम्बर मांग लेना चाहिए था जो ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता रहता।